Hello dear student, good afternoon all of you. In the last lecture we have discussed about the derivation of radius of hydrogen atom. Are you getting? मैंने आप लोगों को प्यारे बच्चों लास्ट लेक्चर में हाइड्रोजन एटम की रेडियस के बारे में बताया था, कैसे आप लोग फाइंड आउट करते हैं वो सारा डेरिवेशंस। और आज मैंने और कल मैंने आप लोगों को बच्चों लास्ट लेक्चर में बताया था वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट लेक्चर, और जो नेक्स्ट लेक्चर आज ही है। ओके, सो अभी मैंने क्या किया है, डायरेक्टली जो फॉर्मूले हम लोगों ने डिराइव किए हैं वो डायरेक्टली बोर्ड पे लिख दिए, ठीक है ना। डायरेक्टली मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज द R of H is equal to 0.529 into n square upon z एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है देन यू कैन ऐसा कह सकते हैं, से लाइक दिस। ओके, R of H is equal to 52.9 into n square upon z. This value will be in the picometer. And actually this 52.9 into ये जो वैल्यू है दिस इज a calculated value. ये कैलकुलेट की गई वैल्यू है। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है बच्चों, है ना। आप इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसको जरूर पढ़िएगा, आपको खुद पता लग जाएगा। और दूसरा है R of H is equal to A नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब A नॉट इन दोनों टर्म की जगह पे रख दिया। एक्चुअली A नॉट इक्वल टू होता है एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 4 पाई एम ई स्क्वायर जेड, जो वैल्यू कैलकुलेट करने वाली है बच्चों, ठीक है ना। एक्चुअली एन स्क्वायर हटा दीजिएगा, सॉरी, ठीक है ना, एन ई। तो ये वैल्यू आपको मैंने बताई, ये कैलकुलेटेड, आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैंने यहां पे लिख दिया है। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू से दैट वी हैव टू डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द हाइड्रोजन रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द सिंपल एंड द बेसिक प्रॉब्लम। सबसे पहले बच्चों हम लोग बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या है पहला प्रॉब्लम। एक इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, देखिए, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट का जो है रेडियस फाइंड आउट करिए। कहने का ये मीनिंग है बच्चों, देखिए जरा ध्यान से, मैं यहां पे बता रहा हूं। देखिए अगर n की वैल्यू 1 है दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ओके, अगर n की वैल्यू 1 है तो आप बोलेंगे उसको ये ग्राउंड स्टेट है। दूसरा, अगर n की वैल्यू 2 है, हो सकता है इस तरीके से एनर्जी लेवल लगे हुए, ऐसा 2-3 ऐसा बना। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से, ये ग्राउंड स्टेट से यहां जाता है n इजिकल 2, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। और अगर ग्राउंड स्टेट से बच्चों यहां पे चला जाए, दिस इज कॉल्ड है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। एन इलेक्ट्रॉन गोज ग्राउंड स्टेट टू n इक्वल टू 4 लेवल, तो उसको बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, और आगे बढ़ते जाइए, है ना। तो वैल्यू खुद ही जो है आपको पता लग जाएगा कि क्या होगा। कहने का ये मीनिंग है कि n पे ही डिपेंड करेगा कि भाई वो ग्राउंड स्टेट है या एक्साइटेड स्टेट है या कौन से स्टेट की ये वैल्यू आप लोगों को ये फाइंड आउट करने को कह रहा है, ये यहीं से आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब उसने कहा कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। प्यारे बच्चों, इट मीन्स n इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 4, हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1, ठीक है ना। दिख रहा है क्या? ठीक है बेटा, ठीक से लिख देता हूं मैं इसको, n इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1। एक्चुअली ग्राउंड स्टेट मीन्स n इक्वल टू 1 एंड द z इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ करस्पॉन्डिंग एटम, है ना। उस एटम के लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक बच्चों। जरा देखिए ध्यान से, फॉर्मूला मैं चाहूँ तो एंगस्ट्रॉम में निकाल दूँ या पिकोमीटर में निकाल दूँ। पिकोमीटर में निकालता हूँ।
रेडियस ऑफ आर एच इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है पिकोमीटर में 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर। एन की वैल्यू 1 है तो आप देखिए आर ऑफ एच इक्वल टू हो जाएगा 52.9 पिकोमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और दूसरा ऐसा भी आ सकता है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यहां पे ली बनाया हुआ है मैंने ये वाला स्टेट, तो इट मीन्स n इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3। z इज फॉर हाइड्रोजन एटम 1 होगा और हाइड्रोजन लाइक एटम में z की वैल्यू डिफरेंट होगी। व्हाट आई वांट टू से दैट व्हाट इज द हाइड्रोजन लाइक एटम? हाइड्रोजन लाइक एटम मीन्स द एटम विच कंटेन द सिंगल इलेक्ट्रॉन, है ना, जो ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन को कंटेन करते हैं। इवन उनका एटॉमिक नंबर तो अलग होना चाहिए लेकिन उनके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ओनली हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट होगा। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन लाइक एटम। ओके, तो बच्चों जरा देखिए आर ऑफ एच इक्वल टू वही हो जाएगा 52.9 इंटू, देखो बच्चों एन स्क्वायर कितना है बेटा 3 स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 52.9 इंटू 3 जा, यहाँ पे 9 पिकोमीटर में ये वैल्यू आ जाएगी। और इस वैल्यू को अब आप आसानी से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर इसका निकाल सकते हैं, जो काफ़ी सिंपल रहेगा। ठीक है ना बेटा? तो इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि क्या जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। ठीक है ना? तो ये ओवरऑल वैल्यू मैं ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पे ना भी करें तो चलेगा। तो 476.1 पिकोमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो आंसर है ये फाइनल है। एक क्वेश्चन और आ सकता है, इधर देखिए एक क्वेश्चन और कैसे आ सकता है। थर्ड इज लाइक दिस, कैलकुलेट द रेडियस, कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट रेडियस ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन। अब एक्चुअली क्वेश्चन में क्या दे दिया है, कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट रेडियस ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन। हीलियम पॉजिटिव आयन का आपसे कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट रेडियस को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? चलो मैं इस क्वेश्चन मिटा देता हूं इसको मैं, ठीक है ना, इसको मिटा देता हूं। और हीलियम पॉजिटिव आयन, एक्चुअली जो ये हीलियम पॉजिटिव आयन है ये एक हाइड्रोजन लाइक एटम है। मैं यहां पे लिखता हूं हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम किसको बोलते हैं बच्चों? एटम which contain single electron in orbital like as हाइड्रोजन। कहने का ये मीनिंग है जो सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कंटेन करते हैं उनको आप लोग बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है ना? उन्हीं को आप लोग बेटा क्या नाम से बोलते हैं? हाइड्रोजन लाइक एटम के नाम से उन्हीं को बोला जाता है। ठीक है ना? अब कहने का क्या मीनिंग है कि आपने कहा कि ये सर हाइड्रोजन लाइक एटम तो हो गए, तो कहने का मतलब है हीलियम पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, लिथियम 2 पॉजिटिव हो गया, बेरिलियम 3 पॉजिटिव हो गया, ये सारे के सारे बच्चों हाइड्रोजन लाइक एटम है। कहने का मतलब है इनके लिए जो Z की वैल्यू आएगी, Z फॉर हीलियम पॉजिटिव आयन के लिए क्या हो जाएगा? 2 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतना ही इसमें Z की वैल्यू आ जाएगी, है ना बेटा? तो देखिए कैसे फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। सो आर ऑफ हीलियम पॉजिटिव इज इक्वल टू 52.9 इंटू
एन स्क्वायर इक्वल टू ग्राउंड स्टेट के लिए क्या है, एन इज इक्वल टू 1 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा ये 4, मतलब 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो 52.9 पिकोमीटर में ये वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाई 4। मैं क्योंकि इसको पिकोमीटर के रिस्पेक्ट में इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा करीब करीब, ये आ जाएगा बेटा 52.9 डिवाइडेड बाई, अगर आपको जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो ये करीब करीब 13.2 के अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाएगी। टू पिकोमीटर, बेसिक टाइप की प्रॉब्लम ऐसा हो गया। क्वेश्चन हो सकता है ऐसा भी आ जाए, इफ RH इज ग्राउंड स्टेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेट द सेकंड एक्साइटेड स्टेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऐसा भी तो बोल सकते हैं। तो अब देखो क्या होता है, मैंने कहा कि R ऑफ G इक्वल टू, आपने देखा RH दिया हुआ है उसने, है ना। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, R ऑफ 2 निकालना है, ये आपको फाइंड आउट करना है ये वैल्यू, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, क्या करो आप लोग, एक सिंपल वे में आपको बता देता हूं बच्चों। दोनों का फॉर्मूला लिखिए। R ऑफ G के लिए आप क्या लिखेंगे, R ऑफ G इज इक्वल टू, आप चाहें तो लिखिए 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, है ना। और R ऑफ 2 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब दोनों को जो है एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिएगा तो देखिए खुद ही वैल्यू आ जाएगी। तो R ऑफ G की वैल्यू देखो, R ऑफ G अपॉन R ऑफ 2 ऐसा ही आएगा। तो क्या होगा, R ऑफ G 52. ठीक है ना, थोड़ा सा स्टिक हो जा रहा है इसमें। तो बेटा ये क्या होगा, देखिए 52.9 इंटू एन कितना है 1/1, ग्राउंड स्टेट के लिए 1/1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अपॉन कितना हो जाएगा ये भी 52.9 इंटू एन स्क्वायर। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग हो गया बेटा ये देखो, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, है ना। तो एन स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया बेटा, एन स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा 1। तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा। कैंसिल आउट किया तो R ऑफ G इक्वल टू R ऑफ G अपॉन R ऑफ G की वैल्यू कितना है बेटा, R ऑफ ग्राउंड स्टेट की वैल्यू उसने दिया हुआ है, R ऑफ G इजिकल टू दिया हुआ है उसने RH, है ना, RH दिया हुआ है, अपॉन R2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/9। तो R ऑफ 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 ऑफ RH, ठीक है ना। ये वैल्यू इसका हो जाएगा। हो सकता है आपसे बोले इनका रेशियो भी पूछो, तो रेशियो भी पूछेगा तो R2 अपॉन R1 RH का रेशियो कितना हो जाएगा 9/1। तो हो सकता है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऐसा कुछ भी हो सकता है। देख लीजिएगा बेटा, बहुत ही सिंपल टाइप की बात मैंने आप लोगों को बताई है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी कुछ है, इफ R1 R2 R3 एंड R4 आर रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेट रिस्पेक्टिवली, ऐसा भी कुछ भी बोल सकता है। कैलकुलेट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडिएशन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन में जरा देखिए, आपसे कह रहा है कि कौन सा रेडियस ज्यादा होगा। आप लोग जानते हैं R इक्वल टू A0 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। सो R इक्वल टू, आप देख रहे हैं R इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, है ना। जितना ज्यादा n की वैल्यू होगी उतना ही आप बोलेंगे वो रेडियस उतनी ज्यादा होगी। दैट्स वाई R4 इज द ग्रेटर देन R3 एंड R3 इज ग्रेटर देन R2 एंड दिस इज द R1। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस, ओके। एक तो बहुत ही सिंपल सी लाइन ये होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सॉल्यूशन है बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन में यहां पे बता रहा हूं, देखिए इफ एक्साइटेड स्टेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 211.6 पिकोमीटर
कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फाइंड आउट करनी है। आपने पढ़ा होगा इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से सीधे ग्राउंड स्टेट में जाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन सीधे जो है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है, तो उस टाइम पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस टू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। इस फॉर्मूले को आपको उस टाइम पे अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है ना बेटा। अब देखो क्या होगा, अब इसमें क्या हुआ कि n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है भाई। n एक तो ग्राउंड स्टेट हो गया, लेकिन एक्साइटेड स्टेट का n फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। हमने बात किया था बेटा इस मैटर पे भी, तो आप लोगों को n एक्साइटेड स्टेट को, ठीक है ना, n इक्वल टू मैं यहीं पे लिख देता हूं बेटा। अब आपको रेडियस तो दिया हुआ है, रेडियस के बेस पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन ये फॉर्मूला तब लगेगा। सो r ऑफ h इक्वल टू ए नॉट इंटू, ए नॉट मत करिए, पिकोमीटर में रेडियस दिया हुआ है, इसमें देख लीजिएगा पिकोमीटर में दिया हुआ है, तो आप लोग क्या लिखेंगे 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ओके, z इक्वल टू 1 हो जाएगा, दैट्स वाई 211.6, इसको नीचे लाइए, 52.9 इक्वल टू एन स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये वैल्यू एन स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा एन स्क्वायर इक्वल टू 4, और n इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में मैंने इस फॉर्मूले को बता दिया है, कैसे आपको ये फाइंड आउट करना है ये आप लोगों को पता लग गया होगा। और अब फॉर्मूले में लगा दीजिएगा, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। मतलब एक्साइटेड स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट 2 है, सेकेंड मतलब फर्स्ट है, ये वाली है, ये समझ रहे ना। इस लेवल से ओनली जब वापस आ रहा है हाइड्रोजन एटम, तो एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही लाइन निकल रही है, एक ही स्पेक्ट्रल लाइन यहां पे निकल रही है ना। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, मैं नहीं बता, प्रॉब्लम नहीं करवा रहा हूं, लेकिन लिख रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, बोलेगा दो स्टेट, बोलेगा कि सेकंड स्टेट का रेडियस और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट के बीच में जो है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन निकालिए। तो आपको पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, मतलब रेडियस निकालना पड़ेगा थर्ड स्टेट का इन n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 3। तो मतलब R3 आपको फाइंड आउट करना है और R2 भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इक्वल टू हो जाएगा R3 माइनस R2, जो वैल्यू आएगी बच्चों दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, है ना। हो सकता है एक ऐसा भी टाइप का प्रॉब्लम भी आ सकता है, वो आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है ना। चलिए इसको करते रहिए, और जो भी होगा हम लोग हाइड्रोजन एनर्जी को